बच्चों के रिक्वेस्ट पर, बच्चों के आग्रह करने पर आज से हमने चाणक्य नीति पर भी कुछ बोलने का प्रयास किया है। साथ ही साथ चाणक्य नीति के कुछ अच्छे अच्छे श्लोकों को हिंदी में अनुवाद करने के लिए आज से शुरुआत किया है। चाणक्य, जैसा कि आप जानते हैं कि चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ तथा साथ ही साथ महान विद्वान तथा साथ ही साथ महान संत और एक महान राज्य का संस्थापक थे। उस चाणक्य के बारे में दो श्लोकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलरत्नं सुभाषितम् मूढ़े पाखान खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसका अर्थ समझते हैं। पृथिव्याम मतलब होता है पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्न मतलब अच्छे चीज, रत्न जिसको कहते हैं, जल, उसमें तीन रत्नों में क्या क्या है, जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। लेकिन मूर्खतावश लोग पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात रत्न का नाम देते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में समझे तो हम कह सकते हैं beyond that there are only three valuable things. They are the water, food grains, as well as the good speeches. But the stupid persons, they consider the Pashan Khandeshu means the tables of stones as a valuable things. ना दूसरे श्लोक पर हम प्रथम ध्यान देते हैं पुस्तकेषु या च विद्या परहस्तेषु च तदनम्। इसके द्वारा चाणक्य बताना चाहते हैं कि पुस्तक में रखी गई विद्या तथा दूसरे के हाथ में रखा गया पुस्तक में रखी गई विद्या या दूसरे के हाथ में रखा गया धन, यद्यपि वह हमारा ही होता है, पुस्तक भी हमारा है, हमारा धन है, लेकिन वो दूसरे के पास है। उत्पन्नेषु तत्कार्येषु, जब कार्य हमारा उत्पन्न होता है, जब हमें उसका काम पड़ता है, तो ना तो वो विद्या काम में आती है, ना वह धन काम में आता है। साफ है कि द नॉलेज विच इज इन द बुक एंड द वेल्थ विच इज इन द अदर हैंड्स, दे आर अनवैल्यूएबल थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट विथ मी, एंड when the work comes, when the utility comes, then those vidya, those knowledge and those wealth do not become valuable. ये इस तरह से मैंने